अस्सलाम वालेकुम। इस छोटे से लेक्चर में मैंने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक को डिस्कस करना है। किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इसकी मोशन किस तरह से होगी, इस टॉपिक में हमने ये डिस्कस करना है। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिनमें से एक पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप कोई से भी एक चार्ज को रखते हैं, लेट्स सपोज ये एक टेस्ट चार्ज है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है अगर आप इसको फ्री छोड़ देते हैं किसी भी जगह पे, लेट्स सपोज आप यहाँ पे छोड़ देते हैं इस चार्ज को, तो ये चार्ज क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है तो ये इसको रिपेल कर रही होगी और ये नेगेटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी, चार्ज कुछ इस तरह का पाथ लेगा और इस दौरान चार्ज की ये मोशन होगी और यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। और ऑन द अदर हैंड अगर आप चार्ज को यहां पे छोड़ देते हैं, यहां से इस डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं, तो आपको यहां पे कुछ वर्क करना पड़ेगा या कोई फोर्स लगानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे कुछ वर्क या कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी और इस दौरान जो चार्ज होगा वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। तो ये दो बातें यहां पे मैंने डिस्कस की हैं कि when a charge Q naught is placed in an electric field, the charge will experience a force। जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को मूव कराएंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगी इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, पहला पॉइंट क्या है? इफ चार्ज इज अलाउड टू मूव फ्रीली इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट पैरेलल टू द फील्ड। तो चार्ज क्या करेगा? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा पैरेलल टू द फील्ड। फील्ड देखें ऐसे नीचे आ रही है और इसकी मोशन भी क्या होगी? पैरेलल टू द फील्ड होगी और यहाँ पे क्या होगा? गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगी। इट विल एक्वायर काइनेटिक एनर्जी, या ये फिर काइनेटिक एनर्जी को एक्वायर करेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है? इफ द चार्ज इज मूव्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, आप क्या कर रहे हैं? अगेंस्ट द फील्ड मूव कराना चाहते हैं। वैसे इस पे फोर्स डाउनवर्ड होती है, लेकिन आप इसको अगेंस्ट द फील्ड अपवर्ड या पॉजिटिव या हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कराना चाहते हैं। एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड to do so and it will gain electric potential energy। तो जब आप चार्ज को यहां से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो इसमें कौन सी एनर्जी यहाँ पे स्टोर होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U यहाँ पे स्टोर होगी। यहाँ पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी एक्वायर हुई थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर होगी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। इसकी समरी क्या है कि जब भी आप इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कराएंगे तो उस पर हमेशा एक फोर्स लगेगी। अगर उसको फ्री छोड़ देते हैं तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है। और अगर आप उसको अगेंस्ट द फील्ड मूव कराएंगे तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को एक्वायर करेगा। ये सारी डिस्कशन है फॉर पॉजिटिव चार्ज। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज हो तो ये डिस्कशन उलट हो जाएगी कि अगर आपके पास लेट्स सपोज ये नेगेटिव चार्ज है -Q, ठीक है, तो Q को आप नीचे की तरफ मूव कराना चाहते हैं। देखें आप, ये पॉजिटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी, तो अब इसकी डिस्कशन जस्ट लाइक दिस हो जाएगी, यहाँ पे उलट हो जाएगा कि यहाँ पे आप चार्ज को मूव कराने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ेगी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। और अगर यहाँ पे भी आप नेगेटिव चार्ज कर लेते हैं तो ये खुद ब खुद ऊपर की तरफ मूव करेगा या फ्रीली मूव करेगा। तो आपने देखना है कि कौन सा चार्ज आप रख रहे हैं। देखिए बुक में तो इसको फॉर पॉजिटिव चार्ज डिस्कस किया गया है, तो आप भी इसको पॉजिटिव चार्ज के लिए ही डिस्कस कर लें। होप सो आपने ये छोटा सा टॉपिक समझ लिया होगा। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।